पाकिस्तान की रेडीमेड गारमेंट्स की एक्सपोर्ट्स तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंची हैं और गुज़िश्ता साल ये 4 अरब 18 करोड़ डॉलर्स रही हैं, जो कि हमारी टोटल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में दूसरी बड़ी एक्सपोर्ट्स हैं। आज की वीडियो में आप जान सकेंगे कि गुज़िश्ता मालियाती साल के अंदर हम लोगों ने जो 17 अरब 93 करोड़ डॉलर्स की जो मजमूई तौर पर टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स की थी, उनमें किस किस्म के एक्सपोर्ट का कौन सा हिस्सा है और हमारे मुकाबले में बांग्लादेश और वियतनाम किस तरह अपनी टेक्सटाइल रिलेटेड एक्सपोर्ट्स को बढ़ाकर 38 अरब डॉलर्स और 46 अरब डॉलर्स तक पहुंचा चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। गुज़िश्ता मालियाती साल में पाकिस्तान की मजमूई एक्सपोर्ट्स तो जरूर गिरी, लेकिन चंद चीज़ों में हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ी भी हैं। मिसाल के तौर पर रेडीमेड गारमेंट्स, उनमें हमारी एक्सपोर्ट्स में 5.5% का इजाफा हुआ और वो बढ़कर 4 अरब 18 करोड़ डॉलर्स हो गई हैं। और पिछले 10 सालों का जिक्र करें तो हमारी रेडीमेड गारमेंट्स के एक्सपोर्ट्स में 212% का इजाफा हो चुका है, यानी सालाना बुनियादों पर तकरीबन 8% की ग्रोथ है रेडीमेड गारमेंट्स में। अब रेडीमेड गारमेंट्स में ड्रेस शर्ट्स, ड्रेस पैंट्स, जीन्स, ट्राउजर्स, इससे रिलेटेड ड्रेसिंग के जो मुख्तलिफ कपड़े होते हैं वो आते हैं रेडीमेड गारमेंट्स के अंदर। वैसे पिछले मालियाती साल में हमारी मजमूई टेक्सटाइल रिलेटेड जो एक्सपोर्ट्स रहीं वो 17 अरब 93 करोड़ डॉलर्स थी, जो कि हमारी टोटल गुड्स की एक्सपोर्ट्स 30 अरब 13 करोड़ डॉलर्स का 60% बनता है। यानी हम 24 करोड़ का मुल्क जितनी अशिया बेचते हैं उसमें से 60% तो टेक्सटाइल रिलेटेड होती हैं, जबकि बकिया जो 40% है उसमें चावल भी आता है, उसमें हमारा बहुत सारा ऑयल भी हम जो एक्सपोर्ट करते हैं, फर्नास ऑयल वगैरह, और इसके साथ साथ लेदर समेत दीगर चीज़ें शामिल हैं। अब टेक्सटाइल्स के अंदर सबसे बड़ी हमारी जो एक्सपोर्ट्स रहीं वो है निटवेयर की एक्सपोर्ट्स, जो कि 4 अरब 96 करोड़ डॉलर्स थी और एक साल पहले की निस्बत इसमें मामूली सी कमी हुई, तब ये 5 अरब डॉलर्स थी। निटवेयर में आती हैं हमारी टी शर्ट्स, हमारी पोलो शर्ट्स, हमारी सॉक्स, हमारी हुडीज़, हमारी स्वेटर्स, हमारी स्वेट शर्ट्स जो होती हैं, वो तमाम चीज़ें निटवेयर के अंदर आती हैं। अब तीसरी बड़ी हमारी जो टेक्सटाइल रिलेटेड एक्सपोर्ट है वो है बेडवेयर, बेड शीट्स, हमारी क्विल्ट्स, हमारे तकिए वगैरह, वो हम लोगों ने 3 अरब 11 करोड़ डॉलर के एक्सपोर्ट किए। फिर जो कोरा कपड़ा हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया, जिसे कॉटन क्लॉथ कहते हैं, वो 1 अरब 67 करोड़ डॉलर्स का कोरा कॉटन के कपड़ा हमने एक्सपोर्ट किया और इस मैदान में पिछले साल की निस्बत कमी हुई है, 7.5% कमी हुई है। उसके अलावा हम लोगों ने टेक्सटाइल से रिलेटेड जो मुख्तलिफ मटेरियल एक्सपोर्ट किया, जिसमें अनफिनिश्ड गुड्स होती हैं, यानी कि अनफिनिश्ड डेनिम गारमेंट हो गया, इसके साथ साथ दीगर कपड़े और बहुत सारी टेक्सटाइल रिलेटेड जो मटेरियल होता है वो हम लोगों ने 790 मिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट किया। कॉटन यार्न जो है, धागा जो है कॉटन का, वो हम लोगों ने 765 मिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट किया। तो ऐसी टेक्सटाइल रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो हम लोगों ने अनफिनिश्ड एक्सपोर्ट की, धागा, कपड़ा, मटेरियल, उसकी मालियत थी 3 अरब 25 करोड़ डॉलर्स। यहाँ पर एक बहुत बड़ा पोटेंशियल मौजूद है। अगर हम इस चीज़ को बजाय खाम हालत में एक्सपोर्ट करने के बाद धागा एक्सपोर्ट करने के, अगर उसी धागे से हम टी शर्ट बना लें तो डबल रेट मिलता है और इसके साथ साथ 2-3 गुना रोजगार भी बढ़ता है। हम आम टी शर्ट की बात कर रहे हैं, तो धागे से जब आप ब्रांड की टी शर्ट बनाते हैं, रीबॉक की, लीवाइस की, नाइकी की, तो 4 गुना तक प्राइस इंक्रीज हो जाती है। तो अगर हम इस रॉ मटेरियल को वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करके एक्सपोर्ट करें तो ये 3 अरब 25 करोड़ डॉलर्स का जो हम बेसिक मटेरियल बना रहे हैं, धागा बना रहे हैं, कपड़ा बना रहे हैं, इसको स्टिच करके, इसको सी कर हम जब एक्सपोर्ट करेंगे तो 2 गुना की सूरत में 6 अरब 50 करोड़ डॉलर्स की हमारी इन चीज़ों के एक्सपोर्ट्स हो जाएंगी और साथ जो लाखों जॉब्स क्रिएट होंगी वो अलग है। और हम जब विद द पैसेज ऑफ टाइम जब मेहनत करेंगे, अच्छे ब्रांड्स को चीज़ एक्सपोर्ट करेंगे, तो यही चीज़ अगर हम 4 गुना के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो 12 अरब डॉलर्स की ह्यूज एक्सपोर्ट्स बनती हैं। ये वो पॉइंट है जहां पर हमें मैक्सिमम फोकस करना चाहिए। याद रहे, पाकिस्तान ने अपनी तारीख में सबसे ज़्यादा टोटल टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट्स
साल 2021-22 के फाइनेंशियल ईयर में की थी, जब हम लोगों ने 19 अरब डॉलर से ज़्यादा की टेक्सटाइल रिलेटेड एक्सपोर्ट्स की थी। और गुज़िश्ता साल 2025-26 के अंदर हमारा टारगेट 25 अरब डॉलर्स तक जाना था। बदकिस्मती से हम आगे क्या बढ़ते, हमने रिवर्स गियर लगाया। मुल्क के माशी हालात ऐसे ही थे। अब कुल एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की 30 अरब 13 करोड़ डॉलर्स रही। पिछले मालियाती साल में कुल इंपोर्ट्स हमारी 69 अरब 76 करोड़ डॉलर्स रही और हमारा खसारा 39 अरब 60 करोड़ डॉलर्स रहा। हमारे मुकाबले में अगर बांग्लादेश को देखें और वियतनाम को, दो केस स्टडीज हैं जिन्होंने पिछले 20 सालों में पाकिस्तान को क्रॉस किया। उससे पिछले 50 साल ये दोनों मुल्क हमसे पीछे थे, बल्कि 55 साल। बांग्लादेश ने पिछले मालियाती साल में 38 अरब 70 करोड़ डॉलर्स की टेक्सटाइल रिलेटेड, गारमेंट्स रिलेटेड एक्सपोर्ट्स की, और वो बहुत थोड़ी मिकदार में धागा एक्सपोर्ट करता है, बहुत थोड़ी मिकदार में कोरा कपड़ा एक्सपोर्ट करता है। वो रेडीमेड गारमेंट, वैल्यू एडेड गारमेंट ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है। तो उनके पास भी हमसे कम वसाइल हैं, वहाँ कॉटन प्रोड्यूस नहीं होती। हम तो दुनिया के बेहतरीन कॉटन प्रोड्यूस करने वाला मुल्क है, और आज के नहीं, 5-6 हज़ार साल पहले भी इसी खित्ते में कॉटन प्रोड्यूस की जाती थी। उसके तारीखी शवाहिद मिले हैं। लेकिन हमने कॉटन वाली एरियाज़ के अंदर लाकर शुगर मिल मालकान को बैठा दिया, और आज ना हमारी शुगर सही है खाने के अंदर भी, इंडस्ट्री में ही, और जो हमारी कॉटन है वो तो बर्बाद हो चुकी है। फिर बात करते हैं वियतनाम की। वियतनाम भी एज सच कोई कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्री नहीं है। उसकी कॉटन रिलेटेड, टेक्सटाइल रिलेटेड और इस तरह की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 46 अरब डॉलर्स हैं। वो बांग्लादेश को भी क्रॉस कर चुका है। तो अगर आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि बांग्लादेश की जो टेक्सटाइल रिलेटेड रेडीमेड गारमेंट्स की एक्सपोर्ट्स हैं अब पाकिस्तान से 2 गुना से भी ज़्यादा हो चुकी हैं। वही मुल्क जो 2006-07 तक हमसे कम टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करता था, आज हमसे डबल से ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है। उसके पास गैस के ज़खायर हमसे कम है, जो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए एक बड़ी ज़रूरत होती है। वो भी एनर्जी इंपोर्टिंग कंट्री है, और उसके पास तो ये जो कॉटन है ये बनाने के लिए, उगाने के लिए जगह भी नहीं है। मॉनसून बहुत लंबा है, बारिशें ज़्यादा होती हैं, सैलाब बहुत ज़्यादा आते हैं, वहाँ पर नहरें और दरिया इस कदर ज़्यादा है कि उस तरह की लैंड अवेलेबल है जैसी हमारे पास है, वैसा मौसम नहीं है। तो हमारी ये कमियां कोताहियां हैं कि हम लोगों ने खुद को आज तक अपने कदमों पे खड़ा नहीं किया। अगर हम टेक्सटाइल सेक्टर में मेहनत करते तो बांग्लादेश के मुकाबले में हमारी सिर्फ टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट्स 50 अरब डॉलर से ज़ायद की होती। लेकिन हालात ये हैं कि गुज़िश्ता मालियाती साल में हम लोगों ने 2 अरब डॉलर से ज़ायद मालियत की कपास इंपोर्ट की है। एक वो मुल्क जो कपास में खुद कफील होता था आज से 10 साल पहले, अब वो 2 अरब डॉलर से ज़ायद मालियत की कपास इंपोर्ट कर रहा है। और जो फजूल किस्म की चीनी गन्ना हम उगा रहे हैं, आज हम मिन्नतें करते फिर रहे हैं कि इस तरह इसको एक्सपोर्ट की इजाज़त मिल जाए। तो जब तक सेठ हुकूमत पर काबू रखेगा, इस मुल्क का कुछ नहीं बन सकता। मेरिट पे फैसले होने चाहिए। हमें कपास ज़्यादा उगानी चाहिए। चीनी हम इंपोर्ट भी कर लें तो फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि चीनी को बहुत बड़ी इंडस्ट्री नहीं है। कपास पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। नाज़रीन, आज का एपिसोड अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।